एज या फिर जो भी है, एज हम्म, है सारी। हाँ इस एज ही है, बेसिस पे। ठीक है। तो क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश पोयम कौन सी है? माय मदर एट एट 66। 66। ये आपकी बुक की फर्स्ट पोयम है, ठीक है, जिसको आज अपन कवर करेंगे। चलिए, ठीक है, करें। अच्छा जी, ये क्या दिख रहा है बेटा? किसका होगा? मम्मी का ही होगा सर, और किसका हो सकता है? ठीक है जी। चलिए, ये फोटो दिख रहा है आपको कुछ? हाँ। क्या दिख रहा है इसमें, इस फोटो? लड़की ट्राई कर रही है, दादी है, दादी से आई कर रही है। हाँ ठीक है, प्लेन दिख रहा है आपको, लड़की है और एक बुजुर्ग महिला है, जो कि मम्मा हो सकती है, जैसा कि नाम दिया है पोयम का, उसी के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि उनकी बच्ची है, ये माँ है। तो कुछ इसमें जो दिखा रहे हैं उससे क्या समझ में आ रहा है कि हाय कर रही है सिर्फ, की बाय कर रही है? बाय कर रही है, ठीक है। तो वो जा रही है, कहीं जाने वाली है, इसलिए वो बाय कर रही है, ठीक है। चलिए, क्योंकि कहीं जाने वाली है इसलिए, ठीक है, बैग भी है उसके पास। तो पोयम का नाम है माय मदर एट 66, बुक फ्लेमिंगो। और जो पोएट हैं जिसने ये पोयम लिखी है, वो है, उनका नाम क्या है? कमला दास, ठीक है। आ गया समझ में? तीन, बात करते हैं कि सर किस चीज के ऊपर ये पोयम है। तो इस पे जो लाइन लिखी है बेटा, इसको रीड करिए। द फेयर ऑफ एजिंग एंड द पेन ऑफ सेपरेशन। द फेयर ऑफ एजिंग, सर एजिंग, सर ये क्या है? एजिंग का मतलब क्या है सर? एजिंग, एजिंग का मतलब क्या है? एजिंग क्या होता है? हाँ, बढ़ती उम्र सर, एजिंग, ए जी ई। जो एज, एज अपन जानते हैं सर, उम्र होती है सर। अब एज में आई एन जी लगाएंगे तो जो पीछे वाली ई है वो क्या बन जाएगी? आई बन जाएगी सर। तो एज से एजिंग बन गया, ठीक है। तो द फेयर ऑफ एजिंग, तो मतलब जो उम्र बढ़ती जा रही है एक समय के बाद, वैसे तो बढ़ती हमेशा है, ठीक है। एंड द पेन ऑफ सेपरेशन, तो दो चीजों के ऊपर ये पोयम बताई गई है। इसके ऊपर जो बुढ़ापा आने का जो डर होता है उसके ऊपर, और पेन ऑफ सेपरेशन, ये क्या होता है भाई? पेन ऑफ सेपरेशन क्या होता है? किसी से दूर होने का डर या फिर दुख, ठीक है। किसी व्यक्ति से या फिर किसी भी चीज से दूर होने का जो हमको डर लगता है या फिर दुख होता है, उसी के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो दो चीजें हैं, फियर ऑफ एजिंग और द पेन ऑफ सेपरेशन, ठीक है भाई। तो समझ गए, ओवरव्यू बन गया कि किसके ऊपर बात होगी इस पोयम में। चलिए, अब अपन पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे कि पर्टिकुलर पोयम क्या बोल रही है हमसे। The poem My Mother at 66 is a deeply emotional and personal expression of the poet's thoughts। तो जो पोयम है वो पोइट के पर्सनल थॉट्स है, और क्या है? एक्सप्रेशन है, ठीक है। एंड फीलिंग एज शी कम्स टू टर्म्स विद हर एजिंग मदर्स फैलिटी, कि उसकी माँ धीरे धीरे क्या होती जा रही है, अब बूढ़ी होती जा रही है, बुजुर्ग होती जा रही है, ठीक है। एंड द फियर ऑफ लूजिंग हर, और उनको लगता है कि भैया ज्यादा बुजुर्ग हो जाएंगी तो एक समय ऐसा आएगा कि वो मुझे छोड़ के चली भी जाए, ठीक है। तो दो चीजें उसके माइंड में है कि सर उनकी जो मम्मा है वो क्या हो रही है? बूढ़ी हो रही है समय के साथ, और एक समय ऐसा आएगा कि जब मैं दोबारा लौट के आऊंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि बाई चांस वो मुझे देखने को मिले भी ना, ठीक है, क्योंकि बच्ची उनकी बाहर रहती है, ठीक है। तो इसके बारे में बता रहे हैं, क्लियर है? एक बार रीड करो, मतलब समझ में आना चाहिए, एक बार रीड कर लो पूरा। तो इसका मतलब क्या है? As she comes to term with her aging mother's reality। जैसा कि उसको लगता है कि उसकी मम्मा की एजिंग हो रही है, और
उसको डर भी लगता है कि मैं उसको खो दूंगी, मैं उनको खो दूंगी। ऐसा फ्रैलिटी मतलब दोष। दोष मतलब कौन सा दोष? जो बुढ़ापा आने का दोष होता है। एक तरह से नेगेटिव चीज है ना, बुढ़ापा आना मतलब, बुढ़ापा आना मतलब एनर्जी डाउन होना हमारी। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह से हमारा नेगेटिव पॉइंट होता है, इसलिए उसको बताया गया। तो ध्यान रखिएगा, फ्रैलिटी मतलब क्या है? दोष। पोयम की स्टार्ट कहां से होगी देखते हैं। बिगिनिंग ऑफ द पोयम, क्या मतलब है इसका? पोयम की शुरुआत। द पोयम ओपन्स विद द पोइट ट्रेवलिंग इन अ कार। पोयम स्टार्ट होती है कहां से? कि पोइट है वो क्या कर रही है सर? कार में ट्रेवल कर रही है। विद हर मदर, मम्मा के साथ। फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने घर से निकली है कहां के लिए? टू द एयरपोर्ट। ठीक है, तो जो पोयम स्टार्ट होती है उसमें बताया गया है कि जो पोएट है, पोएट कौन थी? कमला दास। वो ट्रेवल कर रही है सर किसमें? कार में, मम्मा के साथ। ठीक है, अपने घर से कहां जा रही हैं? एयरपोर्ट जा रही हैं। ठीक है, एज दे ड्राइव, एज दे एज दे ड्राइव, एज दे ड्राइव, इसकी लाइट आती है उधर। एज दे ड्राइव द पोएट ग्लांसेस एट हर 66-year-old मदर। अब वो ड्राइव कर रही हैं तो सोच रही हैं बगल में जो मम्मा बैठी हैं वो कितने, उनकी उम्र कितनी हो गई है? 66 year old हो गई है। ठीक है, 66 साल की हो गई है वो। उनकी तरफ, उनके बगल में बैठी हैं तो उन पे उनकी नजर जा रही है, तो सोच रही हैं हु इज सिटिंग बिसाइड हर, जो कि उनके बगल में बैठी हुई है। बिसाइड मतलब साइड में बैठना। ठीक है, डोजिंग, डोजिंग मतलब झपकी। मतलब जैसे अपन ट्रैवल करते हैं तो कार में जो भी हमारे बुजुर्ग वगैरह होते हैं या फिर बच्चे वगैरह होते हैं, भी झपकी लग जाती है, तो वो झपकी ले रही है कौन? माता जी। तो उनके बारे में सोच रही हैं। ग्लांसेस यानी नजर डालना। ठीक है, इसको लिख लेना। तो मम्मा की तरफ नजर जाती है तो सोचती हैं कि मेरी मम्मा है, 66 साल की हो चुकी हैं, धीरे धीरे क्या हो रही हैं सर? बुजुर्ग हो रही हैं। ठीक है, और वो क्या कर रही हैं? झपकी ले रही हैं, उनके बारे में बताया। शी डिस्क्राइब्स हर मदर्स फेस एज पेल। अब आपको पता है कि सर कोई व्यक्ति 66 ईयर का है तो उसका जो फेस है वो कैसा हो जाता है? एज पेल यानी कमजोर पड़ जाता है, झुर्रियां आ जाती हैं हल्की हल्की। ठीक है, एंड लाइफलेस मतलब कमजोर पड़ रहा है सर, झुर्रियां आ गई हैं। ठीक है, तो जो उनका फेस है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि सर वहां से लाइफ धीरे धीरे छूट रही है उनके हाथों से। ठीक है, तो फेस कैसा हो गया? पेल हो गया, कमजोर हो गया और लाइफलेस दिख रहा है। लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। कॉप्स यानी एक जो मरा हुआ शरीर या फिर बहुत कमजोर शरीर होता है, उससे अपन रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, डेड बॉडी को या फिर बहुत ज्यादा बुजुर्ग महिलाएं या फिर आपने पुरुष देखे होंगे तो आपने देखी होगी स्किन उनकी लटक जाती है सर ऐसी। अपनी अभी पूरी फिट है, उनकी स्किन यहाँ से लटक रही होगी, यहाँ से लटक रही होगी। दादी होंगी, नानी होंगी हमारे घर पे, झुर्रियां लगी होंगी, बुरा सी शकल हो जाती है उनकी। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि वो उनकी कैसी फेस हो गया है? पेल हो गया है, लाइफलेस हो गया है और कॉप्स हो गया, मतलब खराब दिख रहा है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ठीक है, कॉप्स का मतलब एक तरीके से डेड बॉडी नहीं है। डेड बॉडी नहीं बोलेंगे, मतलब उससे रिलेट कर रहे हैं कि मतलब बुरा लग रहा है देखने में, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, मतलब मृत शरीर की तरह है। हाँ, तरह तरह, हाँ। कुछ वर्ड्स होंगे तो उसमें से लिखना है तो आप लिख सकते हैं। लाइट जलाऊं क्या? दिख रहा है? उसमें उसमें जो नेक्स्ट वाले जो पेज पे सवाल दिए थे, आप भी करो और भैया को भी कराओ। बोर्ड मास वाले हैं, दोनों कर लेना। तो ग्लांसेस ये लिखिएगा, डोजिंग लिख लीजिएगा। वैसे तो मीनिंग आएंगी आगे तो उसमें अपन कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ बड़ा। तो ये क्या कह रहे हैं? उनकी नजर जा रही है मम्मा के सामने
तो उनकी जो फेस है वो कैसा है, कमजोर दिख रहा है उनको, तो उनको टेंशन हो रही है। दिस इमेज सडनली शॉक्स हर, तो ये सारी चीजें उनको क्या करती हैं, चंबित करती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं कि मैं जा तो रही हूं यहां से, यहाँ पर मेरी मम्मा कैसी हैं, अकेली हैं, तो उनका ध्यान कैसे क्या होगा समझ नहीं आ रहा, कुछ तो समस्या है। एंड द वेव ऑफ रियलाइजेशन इट्स हर मदर इज ग्रोइंग ओल्ड, और उनको फील हो रहा है कि उनकी जो मम्मा है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बूढ़ी होती जा रही है। एंड मे नॉट लिव फॉर लॉन्ग, और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में वो हमारे साथ ना रहे। ठीक है, तो मे नॉट लिव मतलब संभावना है कि वो ज्यादा समय तक जीवित ना रहे, तो कंडीशन ज्यादा खराब है। वैसे एज ज्यादा नहीं है, 66 में इतनी कंडीशन खराब होती नहीं है। ठीक है, नॉर्मल एज होती है। यहाँ पर वैसे 86 होता है। हाँ 86 होता है तो कंडीशन ज्यादा होती है। हाँ बोल सकते हैं, कुछ और बीमारियां वगैरह हो तो बोल सकते हैं। वैसे 66 हेल्दी हो सकती हैं, तो हेल्दी होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, 66 ज्यादा नहीं होती है। बैठ रहो बैठ रहो बैठ रहो बैठ रहो, बता देंगे, रुक जाओ, अभी जो आ रहे हैं वो करो। कॉन्ट्रास्टिंग इमेजरी लाइफ वर्सेस डेथ, अब इसमें एक डिफरेंस बताया है, कॉन्ट्रास्ट बताया है। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है उसमें, अपोजिट चीजों में। ठीक है, तो एक तरफ तो डेथ दिख रही है उनको अपनी मम्मा के फेस पर, दूसरा लाइफ दिखेगी, वो कहां दिखती है वो अपन देखते हैं आगे। टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ फ्रॉम दिस पेनफुल थॉट, अब मम्मा की तरफ से नजर हटी तो अब कहां जाएगी, उसकी कार के बाहर जाएगी। ठीक है, द पोइट looks outside the car window and sees lively images, और जब उसकी नजर बाहर जाती है तो बाहर क्या दिखाई देगा उसको, बाहर दिखाई देगा, अपन रोड पे जा रहे हैं तो साइड से पेड़ लगे होते हैं सर। ठीक है, और कार तेजी से जा रही है तो पेड़ आया और गया, पेड़ आया और गया, तो इमेज हमारी आती हुई और जाती हुई दिखाई देती है सर। ठीक है, ऐसा ही कुछ इनको दिख रहा है। तो क्या कर रहे हैं सर, ये आउटसाइड द कार नजर जाती है विंडो पर, और वो इमेज देख रहे हैं बहुत सारे। लाइवली मतलब जो लाइव चल रही हैं उनकी बात कर रहे हैं। ट्रीज स्प्रिंटिंग एज द कार मूव्स, मतलब ट्रीज स्प्रिंटिंग क्या मतलब, जो पेड़ है, हम कार में जा रहे हैं तो पेड़ आएगा और निकल जाएगा, पेड़ आएगा और निकल जाएगा, ये चीज चल रही है। ठीक है, जैसा कि वो कार आगे बढ़ाती है वैसे ही। चिल्ड्रन प्लेइंग जॉयफुल, कुछ बच्चे उनको दिखते हैं खेलते हुए, कहां पर, आउटसाइड देयर होम्स, अपने घर के बाहर। ठीक है, तो कार में आप जाएंगे तो कई सारी चीजें दिखती हैं। ठीक है, पेड़ दिख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं घर के बाहर, छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, समझना भी बात। दीज वाइब्रेंट इमेज, तो जो भी इमेज है जो इनके सामने आ रही हैं, जो वो देख रही है कार के बाहर, दीज वाइब्रेंट इमेजेस ऑफ यूथ, यूथ यूथ यानी, यूथ का मतलब नहीं पता है, यूथ का मतलब जवान, आप जैसे जवान। ठीक है, बोल सकते हैं। दीज वाइब्रेंट इमेजेस ऑफ यूथ एंड मूवमेंट स्टैंड इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू हर मदर स्टिल एजिंग फिगर, अब ये जो इमेज है बाहर आप देखेंगे तो सर नए नए पेड़ लगे हुए हैं, अगर बूढ़ा पेड़ होता है तो वो जड़ जाता है, सूख जाता है। ठीक है, और जो बच्चे यहाँ पर दिखाई दिए हैं सर, चिल्ड्रन दिखाई दिए हैं, वो किसका प्रतीक है, वो जवानी का प्रतीक है सर। ठीक है, तो एक तरफ उनकी मम्मा है जो कि बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं कैसे हैं वो, उनमें अभी नई नई लाइफ बनी है, तो वो यूथ है अभी। तो ऐसे वो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, डिफरेंस दिखा रहे हैं अपनी मम्मा और उन बच्चों के बीच में। ठीक है, हाईलाइटिंग द डिफरेंस बिटवीन लाइफ, जो कि कहाँ है सब, कार के बाहर है, आउटसाइड, वहां क्या दिख रही है उनको, लाइफ दिख रही है। जब वो कार के अंदर नजर डालती हैं तो उनको क्या दिखाई देता है, डिके और डेथ, उनकी मम्मा के रूप में। ठीक है, सिर्फ क्या है, एनर्जी का बैलेंस है, बाहर एनर्जी ज्यादा है और अंदर जो मम्मा बैठी है उनमें एनर्जी कम है। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, डिफरेंस दिखाया गया है, वो लाइफ और
डेथ के बीच में दिखाया गया है सर। तो ध्यान रखिएगा सर, लाइफ कहाँ है सर, आउटसाइड द कार, और डेथ कहाँ पर है, इनसाइड द कार। डिके का मतलब क्या होता है, कोई चीज खराब हो जाना, ठीक है, समय के साथ। जैसे मैंने क्या किया सर, आज मैंने गाड़ी नहीं ली, तो मेरी गाड़ी नहीं है, 10 साल के बाद कैसे हो जाएगी, धीरे धीरे खराब होती जाएगी, जैसे जैसे अपन चलाते जाएंगे खराब होती जाएगी, तो उसी को अपन बोलते हैं डिके। डिके यानी खराब होना कोई चीज। क्लियर, आगे समझ में। एट द एयरपोर्ट गुड बाय मूवमेंट, तो ऐसे उन्होंने क्या किया है, लाइफ और डेथ में डिफरेंस बताया है और कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। एक्चुअली वो जा रही हैं कहीं बाहर, फॉरेन जा रही हैं, ठीक है, अभी मिलने आई थी मम्मा से। तो जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं तो क्या करेंगी वो, उनसे गुड बाय करेंगी, गुड बाय करेंगी, बाय करेंगी। When they reach the airport, the poet prepares to say goodbye. तो जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं तो वो गुड बाय बोलती हैं अपनी मम्मा को। As she bids farewell, she again sees the familiar image of her mother, pale face. तो फेयरवेल मतलब जैसे ही उनसे वो अलग होती हैं सर, ठीक है, क्योंकि अलग होने के लिए जाएंगे, अब प्लेन में बैठेंगे, मम्मा अपने घर जाएंगी, वो फ्लाइट में जाएंगी। She again sees the familiar image of her mother, pale face. तो उनकी जो इमेज में, उनके सोच में, किसके, पॉइंट के सोच में एक बार नजर में उनके फिर से आ जाता है उनका फेस, इसका मम्मा। तो जब वहां से टर्न लेती हैं तो उनको अपनी मम्मा का फेस दोबारा से ध्यान आ जाता है कि मेरी मम्मा बूढ़ी हो रही है, मैं उनको छोड़ के जा तो रही हूँ, लेकिन मेरी मम्मा बूढ़ी होती जा रही है, उनको मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें वो सोचती है अपने दिमाग में। हर हार्ट फिल्स विद सोरो, और उनका जो मन होता है, उनका जो दिल होता है, वो दुख से भर जाता है और डर से भर जाता है, दुख और डर से भर जाता है, क्योंकि मैं जा रही हूँ छोड़ के, और मम्मा को कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि उनकी एज बढ़ती जा रही है। However, she doesn't express her emotions. ऐसे वो अपने जो इमोशन है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। किसके सामने एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि वो तो अकेली है, ठीक है, मम्मा को बता नहीं सकती है, मम्मा को बताएगी तो और बुरा लगेगा, ठीक है, तो मम्मा को अपन बता नहीं सकते, ठीक है, तो वो एक्सप्रेस अंदर ही अंदर, हमारे जो इमोशन होते हैं अंदर ही अंदर रह जाते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि सब बहुत सारी फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं किसी चीज को लेकर, लेकिन अपन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उस चीज को। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ, पॉइंट के साथ हो रहा है, ठीक है। शी हाइड्स हर पेन, तो जो दर्द है, जो दुख है, वो छुपाती हैं, बिहाइंड अ स्माइल, और एक प्यारी सी स्माइल करती हैं, एंड सिंपल सेज सी यू सून, और एक प्यारी सी स्माइल देके बोलती है अम्मा को, सी यू सून, अम्मा मैं जा रही हूँ, मैं आती हूँ, मैं मिलती हूँ, ठीक है। इवन दो शी नोज दैट द नेक्स्ट मीटिंग माइट नॉट हैपन, जबकि उनको ये लगता है कि जब मैं लौट के आऊंगी तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं मम्मा को ना मिल पाऊं या ना देख पाऊं। क्यों, क्योंकि वो जा भी सकती है छोड़ के, ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला है शी नोज दैट द नेक्स्ट मीटिंग माइट नॉट हैपन, मुझे ये भी लगता है कि नेक्स्ट मीटिंग मेरी हो पाए ना हो पाए मम्मा से, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ क्या बताया है कि जो उसको दर्द है, जो दुख है, सारी चीज समझ रही है, ठीक है, उसको छुपा रही है, और स्माइल के साथ क्या बोल रही है, सी यू सून अम्मा। तो ये सारी चीजें हमारे पोएम में बताई गई हैं, कौन सी वाली में, माय मदर एट 66। द पोएम रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट करेगी, द फियर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन, कि भैया कोई हमारा प्यारा व्यक्ति होता है, या फिर हमारा कोई कोई भी हो सकता है लव्ड वन, ठीक है, जिसको खोने का हमको डर रहता है। द फियर ऑफ लूजिंग, तो मतलब इसके बारे में बताया है कि उनको अपने मम्मा के बारे में चिंता है कि वो उनको कभी भी खो सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। द हेल्पलेसनेस, ये फेवरेट वर्ड है कुलदीप का, तो द हेल्पलेसनेस वी फील एज अवर पेरेंट्स एज, तो जब हमारे पेरेंट्स कैसे हो जाते हैं सर, एजेड हो जाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि वो क्या हो गए, हेल्पलेसनेस हो जाते हैं सर, उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, जबकि हमको होना चाहिए। द हेल्पलेसनेस वी फील एज अवर पेरेंट्स एज,
द पोइट्स लव एंड अटैचमेंट, तो यहाँ पर जो पोइट है उसका लव और अटैचमेंट बताया गया है, किसके प्रति? अपनी अम्मा अम्मा के प्रति। ठीक है, अ साइलेंट एक्सेप्टेंस ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, और जो साइकिल है जो कि कोई खत्म नहीं कर सकता, ये साइकिल तो हमेशा चलती आई है, चलती रहेगी और चल रही है, तो ये इसको हमको क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कि पैदा भी होंगे और जाएंगे भी सर, तो ये क्या है? इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस साइलेंट एक्सेप्टेंस ऑफ द साइकिल, किसका? लाइफ और डेथ का। ठीक है, जो अभी चीजें छोटी हैं एक समय के बाद बड़ी होंगी, बड़े होने के बाद बुजुर्ग होंगी, बुजुर्ग के बाद क्या होंगी? उनको जाना भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? ये रियलिटी है हमारी किसकी? लाइफ की, कि भैया अगर लाइफ है तो क्या है? डेथ भी है, अगर लाइफ नहीं होगी तो डेथ भी नहीं होगी, अगर लाइफ है तो डेथ भी होगी, दोनों जुड़े हुए हैं। क्या टोन है सर इस पोयम की? इमोशनल है सर, नॉस्टैल्जिक है। इमोशनल समझते हैं, नॉस्टैल्जिक मतलब जो अपन सोचते हैं पुरानी बातों को, कि मम्मा के साथ अपन ये करते थे, ऐसे रहते थे, ये सब अपन किया करते थे, बड़े अच्छे दिन हुआ करते थे, तो पुराने समय की जो बातें, जो यादें होती हैं उसको अपन बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। सोरोफुल अपन समझते हैं सर। ठीक है, टेंडर मतलब नाजुक, बहुत मतलब नाजुक, जो हमारी जो इमोशनल चीजें होती है बहुत नाजुक होती हैं, हम हर किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो हमारी पर्सनल चीजें होती हैं, तो उसको अपन बोल रहे हैं टेंडर मतलब नाजुक के। अंडर स्टेटेड ग्रीफ, दुख मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, अंडर स्टेट मतलब बहुत ज्यादा दुख जो हो जाता है किसी चीज को सोचने पर। एंड क्वाइट एक्सेप्टेंस, क्वाइट एक्सेप्टेंस, क्वाइट एक्सेप्टेंस किस चीज के लिए बोल रहे हैं? क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में अपन? वो एज हो गई भैया, क्या कर सकते हैं अपन, है ना, अपने हाथ में नहीं है, तो उसको अपन को स्वीकार करना ही पड़ेगा शांति से। कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। पोइट है कमला दास, क्या है थोड़ा सा बताते हैं। एक लेडी है, सेंसिटिव है, ऑब्जर्वेंट है। सेंसिटिव मतलब चीजों को सेंस ज्यादा करती हैं, इमोशनल ज्यादा होती हैं चीजों से, और ऑब्जर्व करती हैं, और क्या है? इमोशनल भी है सर, डीपली इमोशनल भी है सर ये। ठीक है, शी कैप्चर्स द फियर ऑफ लॉजिंग हर एजिंग हर मदर थ्रो सिंपल येट पावरफुल इमेजरी। तो क्या कर रहे हैं? कैप्चर कर रही हैं, मतलब सोच रही हैं, समझ रही हैं, किसके बारे में? फियर ऑफ लूजिंग के बारे में। ठीक है, हर एजिंग मदर, बूढ़ी मम्मा के लिए। ठीक है, एजिंग मदर मतलब जो उनकी मम्मा बूढ़ी हो चुकी हैं। तो सिंपल येट पावरफुल इमेजरी, कैसे पावरफुल इमेजरी? मतलब सोच सोच के, जो अपन कल्पना बनाते हैं दिमाग में कि अम्मा बूढ़ी हो गई है, तबीयत खराब हो सकती है, कभी भी कुछ हो सकता है, ऐसा सोचते हैं अपन। ठीक है, तो वो होता है हमारा पावरफुल इमेजरी, जो हम कल्पनाएं बनाते हैं दिमाग में, पावरफुल इमेजरी है। ठीक है, ये बैठी हैं माता जी, ये लगा हुआ चश्मा, ये लगा चश्मा, मदर। तो मदर की एज कितनी है बेटा? 66 ईयर ओल्ड वुमन हु अपीयर्स वीक, जो कि कैसी दिख रही है? कमजोर दिख रही है। पेल, उनका फेस पेल पड़ चुका है, कमजोर पड़ चुका है। स्लीपी, हमेशा ऐसा लगता है कि मतलब उनको नींद आती रहती है। बुजुर्ग देख रहे होंगे आप, पड़े रहते हैं हमेशा, ऐसा लगता होगा आपको। रिप्रेजेंटिंग द इनएविटेबिलिटी, ये क्या होता है सर? नेसेसिटी बोलते हैं या फिर अनिवार्यता बोलते हैं इसको। इनएविटेबिलिटी मतलब जरूर ही होना है कोई काम। ठीक है, इनएविटेबिलिटी मतलब अनिवार्यता, मतलब कोई काम जरूर होना ही होना है सर। ऑफ एजिंग एंड डेथ, जैसे कि किसी व्यक्ति का बूढ़ा होना क्या है? अनिवार्य है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये बोल दे कि भैया मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा सर। ठीक है, तो अगर जो बच्चा पैदा हुआ है वो आने वाले समय में बूढ़ा भी होगा, अनिवार्य है, ये इनएविटेबिलिटी है सर। ठीक है, ऑफ एजिंग एंड डेथ, तो ये सारी चीजें सबके साथ होनी है, सबके साथ, सबके साथ, नॉट ओनली ह्यूमन,
हर चीज के साथ, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो कुछ और हो, चाहे कुछ सामान हो, हर किसी के साथ होनी है सर। चाहे ये पेन हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें सबके साथ होनी है बेटा, नॉट ओनली ह्यूमन। पंखे के साथ हो सकती है सर, एसी के साथ हो जाएगी, इस रूम के साथ हो जाएगी, सबके साथ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये रियलिटी है। हमको लगता है कि सर हमारे साथ ही होता है, इसलिए अपन ज्यादा दुखी रहते हैं, ठीक है, लेकिन दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं सबके साथ ये सारी चलनी है, सबके साथ। जितनी सारी चीजें आपको यहाँ दिख रही हैं, जितनी सारी चीजें, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, ठीक है, चाहे चीज लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, सबके साथ होना है। आ जाओ, सबके साथ होना है, आ जाओ, आ जाओ। गुड मॉर्निंग। तो अनिवार्यता, अनिवार्यता इसलिए बोल रहे हैं कि ये सारी जो चीजें हैं, एजिंग वाली और डेथ वाली, ये सबके साथ होना है, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग हो, ठीक है भाई। ये कुछ मीनिंग है आपकी पोएम में से निकाली गई है, तो जो आपको पता होना चाहिए वो आपके सामने है, तो रीड करिएगा और लिखिएगा। जैसे कि पहले हमने बताया, डॉज यानी क्या होता है, एक लाइट स्लीप होती है, हम थोड़ी सी झपकी ले लेते हैं, ठीक है, जैसे अपन कॉपी खोलते हैं तो हमको झपकी आने लगती है सर, ठीक है। वॉन, वॉन क्या होता है सर, पेल या वीक, हमारा चेहरा पीला पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, हमारे घर वाले बोलते कुछ खाते नहीं, देखो कैसा चेहरा पीला पड़ रहा है, क्या करते हैं दिन भर, ऐसे ही घूमते रहते हैं बस, है, कमजोर पड़ रहा है, पीला पड़ रहा है, इसको पेल और वीक। कॉप्स यानी सर डेड बॉडी से रिलेट कर सकते हैं अपन। स्प्रिंटिंग यानी रनिंग वेरी फास्ट, कोई चीज जल्दी से आ रही है और निकल रही है, जैसे हम क्या करेंगे सर, गाड़ी फास्ट चलाएंगे तो हमको साइड व्यू कैसे लगता है सर, जल्दी भाग रहा है ना, तो वही हमारा स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए। एशन, एशन क्या है सर, पेल ग्रेइश इन कलर, राख जैसा कलर, मतलब जो ग्रे, जैसे हम बोलेंगे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके बाल कैसे पड़ जाते हैं सर, ग्रे हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, उसी पर्पज में बोल रहे हैं सर। एशन, एशन यानी पेल ग्रेइश इन कलर, राख जैसा। चलो ये थोड़ी सी है, फटाफट से लिख लो। और क्वेश्चन लिखना पीछे से।